ब्रह्मांड बहुत विशाल है, इतना बड़ा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं हैं जो हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम कितने छोटे हैं और इस विशालता में हमारी पृथ्वी तो बस एक छोटे से कण के समान है। जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो यह एक नीले बिंदु के रूप में दिखाई देती है जो इस विशाल ब्रह्मांड में तैर रही है। कल्पना करो कि हमारी पूरी पृथ्वी एक बास्केटबॉल जितनी छोटी हो गई है। यह तुलना हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी पृथ्वी कितनी छोटी है और हम इस ब्रह्मांड में कितने नगण्य हैं। इस हिसाब से चांद एक टेनिस बॉल जितना बड़ा होगा और पृथ्वी से 20 फीट की दूरी पर चक्कर लगा रहा होगा। यह दूरी हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारे सौरमंडल में भी कितनी विशालता है। सूरज, जो कि जलती हुई गैस का एक विशाल गोला है, हमारी छोटी सी पृथ्वी से बहुत बड़ा होगा, 1-2 मंजिला इमारत के आकार का और हमसे 2 मील दूर। सूरज की यह विशालता हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे सौरमंडल में कितनी ऊर्जा और शक्ति है। लेकिन हमारा सूरज, जो इतना शक्तिशाली लगता है, वो भी हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में मौजूद अरबों तारों में से एक है। मिल्की वे में अनगिनत तारे हैं जो हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हमारा सूरज भी इस ब्रह्मांड में एक साधारण तारा है और मिल्की वे खुद भी इस ब्रह्मांड में मौजूद अरबों आकाश गंगाओं में से एक है। हर आकाश गंगा में अनगिनत तारे और ग्रह होते हैं जो इस ब्रह्मांड की विशालता को और भी बढ़ाते हैं। इसकी विशालता सच में हैरान करने वाली है। जब हम इस ब्रह्मांड की विशालता के बारे में सोचते हैं तो यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम कितने छोटे और नगण्य हैं। तो इस भव्य ब्रह्मांड में हम कहां फिट होते हैं? यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अस्तित्व का क्या महत्व है और हम इस ब्रह्मांड में क्या भूमिका निभाते हैं। हम एक छोटे से ग्रह के निवासी हैं जो एक सामान्य से तारे का चक्कर लगा रहा है, एक ऐसी आकाश गंगा में जो कि खुद भी बहुत खास नहीं है। लेकिन यह साधारणता ही हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने अद्वितीय हैं। लेकिन भले ही ब्रह्मांड में हमारी जगह महत्वहीन लगती हो, पर यह सोचना कि हम अपने अस्तित्व पर विचार कर सकते हैं और ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर सकते हैं, यह सच में अद्भुत है। यह हमारी जिज्ञासा और ज्ञान की खोज की क्षमता को दर्शाता है जो हमें इस विशाल ब्रह्मांड में एक विशेष स्थान देता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी एक सुंदर नीले गोले की तरह दिखाई देती है जो हमारे सौरमंडल में एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती है। नीले महासागरों, हरे भूभागों और सफेद बादलों का एक घूमता हुआ गोला। यह दृश्य हमें हमारे ग्रह की सुंदरता और विविधता का एहसास कराता है। पृथ्वी का यह दृश्य हमें यह भी याद दिलाता है कि हम एक विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से स्थान पर रहते हैं। यह घूमता हुआ गोला हमें हमारे ग्रह की गतिशीलता और जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हुए हम ये भूल जाते हैं कि हमारा ग्रह कितना छोटा और नाजुक है। हम अपने दैनिक जीवन में इतने उलझे रहते हैं कि हमें यह एहसास नहीं होता कि हम एक विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। लेकिन जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरें देखते हैं तो हमें अपने ग्रह के अकेलेपन और नाजुकता का एहसास होता है। रात में जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो शहरों की रोशनी हमें मानवता की उपस्थिति का एहसास कराती है। पृथ्वी का व्यास लगभग 8000 मील है जो सुनने में बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन यह अन्य खगोलीय पिंडों के आकार के सामने बहुत छोटा है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन यह अन्य खगोलीय पिंडों के आकार के सामने बहुत छोटा है। हमारे सौरमंडल में कई ग्रह हैं जो पृथ्वी से कहीं बड़े हैं और यह तुलना हमें हमारी वास्तविकता का एहसास कराती है। उदाहरण के लिए, हमारा सबसे नजदीकी तारा सूर्य का व्यास लगभग 60,65,000 मील है, जो इसे पृथ्वी से 100 गुना से भी ज्यादा चौड़ा बनाता है।
सूर्य की विशालता हमें उसकी ऊर्जा और प्रकाश की महत्ता का एहसास कराती है, जो इसे पृथ्वी से 100 गुना से भी ज्यादा चौड़ा बनाता है। अगर सूर्य एक खोखली गेंद होती तो आप उसके अंदर 10 लाख से ज्यादा पृथ्वी समा सकते थे। यह तुलना हमें सूर्य की विशालता और हमारी पृथ्वी की नाजुकता का एहसास कराती है। अगर सूर्य एक खोखली गेंद होती तो आप उसके अंदर 10 लाख से ज्यादा पृथ्वी समा सकते थे। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने छोटे हैं और हमारा ग्रह कितना नाजुक है। और सूर्य तो बस एक औसत आकार का तारा है। हमारी आकाश गंगा में ऐसे कई तारे हैं जो सूर्य से भी बड़े हैं। यह हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी विविधता का एहसास कराता है। कुछ तारे जैसे लाल महादानव तारा बेटेलगेउस इतने विशाल हैं कि अगर आप सूर्य की जगह बेटेलगेउस को रख दें तो वह बुध, शुक्र, पृथ्वी और यहां तक कि मंगल ग्रह की कक्षाओं को भी निगल जाएगा। यह हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारी पृथ्वी की नाजुकता का एहसास कराता है। तो वह बुध, शुक्र, पृथ्वी और यहां तक कि मंगल ग्रह की कक्षाओं को भी निगल जाएगा। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने छोटे हैं और हमारा ग्रह कितना नाजुक है, और यहां तक कि मंगल ग्रह की कक्षाओं को भी निगल जाएगा। यह हमें ब्रह्मांड की विशालता और हमारी पृथ्वी की नाजुकता का एहसास कराता है। हमें अपने ग्रह की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तारे आकाश गंगाओं के निर्माण खंड हैं और ये आकार और तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला में आते हैं। हमारा सूर्य एक पीला बौना तारा है जो मिल्की वे में एक अपेक्षाकृत सामान्य प्रकार का तारा है, लेकिन लाल बौने भी हैं जो हमारे सूर्य से छोटे और ठंडे हैं, और नीले दानव हैं जो बहुत बड़े और गर्म हैं। तारों का जन्म गैस और धूल के बादलों में होता है जिन्हें निहारिका कहा जाता है। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल को एक साथ खींचता है, जिससे यह गर्म होता है और अंततः उनके केंद्रों में परमाणु संलयन प्रज्वलित होता है। यह प्रक्रिया भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करती है, जिससे तारे अरबों वर्षों तक चमकते रहते हैं। सबसे बड़े तारे, जिन्हें अतिदानव कहा जाता है, हमारे सूर्य के त्रिज्या से 1000 गुना से भी ज्यादा हो सकते हैं। ये तारे तेजी से जीते हैं और जल्दी मर जाते हैं। अक्सर शानदार सुपरनोवा विस्फोटों में अपने जीवन का अंत करते हैं। ये विस्फोट अंतरिक्ष में भारी तत्वों को बिखेर देते हैं, जो अंततः नए तारों और ग्रहों में शामिल हो जाते हैं। हमारा सूर्य भले ही हमारे ब्रह्मांड का केंद्र लगता हो, लेकिन यह मिल्की वे आकाश गंगा में अरबों तारों में से एक है। मिल्की वे आकाश गंगा में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं और हमारा सूर्य उनमें से केवल एक है। यह विशाल आकाश गंगा, जो लगभग 100,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है, अनगिनत रहस्यों और अद्भुत संरचनाओं से भरी हुई है। मिल्की वे एक वर्बर्ड सर्पिल आकाश गंगा है, जिसके केंद्र में एक उभार है जो तारों, गैस और धूल की एक सपाट डिस्क से घिरा हुआ है। इस उभार के चारों ओर सर्पिल भुजाएं घूमती हैं, जो आकाश गंगा को उसकी विशिष्ट सर्पिल संरचना देती हैं। इन भुजाओं में तारों के जन्म और मृत्यु की प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं, जिससे आकाश गंगा का जीवन चक्र चलता रहता है। हमारा सूर्य मिल्की वे की सर्पिल भुजाओं में से एक में गाक्लैक्टिक केंद्र से लगभग 6000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह स्थान आकाश गंगा के बाहरी किनारों की ओर है, जहां तारों की घनत्व कम है। इस क्षेत्र को ओरियन आर्म कहा जाता है और यहाँ पर सूर्य के साथ साथ कई अन्य तारे और ग्रह भी स्थित हैं। सूर्य एक मध्यम आयु वर्ग का तारा है, जिसकी आयु लगभग 4 अरब 60 करोड़ वर्ष है। यह अपने जीवन के मध्य चरण में है और अभी भी अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने की प्रक्रिया में है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है और यह सूर्य को उसकी ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करती है। इस समय भी अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है, एक ऐसी प्रक्रिया जो लगभग 5 अरब वर्षों तक जारी रहेगी। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं,
जो हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों को प्रभावित करते हैं। यह प्रक्रिया सूर्य के जीवन का मुख्य स्रोत है और इसे स्थिर बनाए रखती है। उसके बाद सूर्य एक लाल दानव में विस्तारित होगा, पृथ्वी सहित आंतरिक ग्रहों को निगल जाएगा। यह विस्तार सूर्य के जीवन चक्र का अंतिम चरण होगा, जब यह अपने कोर में हाइड्रोजन की कमी के कारण हीलियम को जलाना शुरू करेगा। इस प्रक्रिया के दौरान सूर्य की बाहरी परतें फैल जाएंगी और यह एक विशाल लाल दानव बन जाएगा। अंततः यह अपनी बाहरी परतों को बहा देगा, अपने पीछे एक सफेद बौना छोड़ देगा, जो उसके पूर्व स्व का एक घना गर्म अवशेष होगा। यह सफेद बौना सूर्य के जीवन का अंतिम अवशेष होगा, जो धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा और अंततः एक ठंडा काला बौना बन जाएगा। यह प्रक्रिया अरबों वर्षों में पूरी होगी। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण हमारे सौर मंडल को एक साथ रखता है, ग्रहों को कक्षा में रखता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को सूर्य की परिक्रमा करने के लिए मजबूर करता है। इसके बिना हमारा सौर मंडल अस्त व्यस्त हो जाएगा और ग्रह अपनी कक्षाओं से बाहर निकल जाएंगे। यह प्रकाश और गर्मी भी प्रदान करता है, जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। सूर्य की ऊर्जा के बिना पृथ्वी पर न तो प्रकाश होगा और न ही गर्मी, जिससे जीवन असंभव हो जाएगा। सूर्य की किरणें न केवल हमें गर्मी और प्रकाश देती हैं, बल्कि वे पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को भी संभव बनाती हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक है। सूर्य के बिना हमारा ग्रह एक ठंडा, अंधेरा और निर्जीव स्थान होगा। सूर्य की अनुपस्थिति में पृथ्वी की सतह पर तापमान तेजी से गिर जाएगा और सभी जीवित प्राणी ठंड और अंधकार के कारण मर जाएंगे। सूर्य ही है जो हमारे ग्रह को जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान करता है और इसके बिना जीवन की कोई संभावना नहीं होगी।